नए आकाश नई पृथ्वी के रचनाकार सिंचोन जी के निर्माता पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये समय दिया, ये दिन दिया हम सभी को, और आपने हमें सुरक्षित रखा। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चलाया है, संभाला है, और हमारे हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया है। हम धन्यवाद का हृदय आपके समीप लाते हैं पिता परमेश्वर। और पिता, इस वक्त हम सभी एक मन होकर के आपसे इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं आपके वचन की रोटी के लिए पिता। वो रोटी जो हमें जीवन देती है, और वो रोटी जो हमें सही मार्ग को दर्शाता है पिता परमेश्वर, और सही मार्ग पे चलने के लिए जो हमें एक ज्योति की तरह हमारे लिए कार्य करता है। तो पिता, होने दीजिए कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर पिता परमेश्वर इन सभी बातों को स्वीकार करने के लिए सक्षम बने, और हम इन सभी चीजों से जानने पाए कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और हमने अपने आप में ये जांचने भी पाए पिता परमेश्वर कि क्या हम आपके वचन के अनुसार बन रहे हैं या नहीं। पिता, होने दीजिए आज का जो वचन हमें समझाया जाएगा, जो वचन की गहराई हमें बताया जाएगा, उससे हम अपने आप को परखने पाए और हम अपने आप को जानने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक चीजों को आपके हाथ में देते हैं, और हम धन्यवाद इस बात के लिए भी करते हैं पिता कि ये प्रकट वचन हम सभी को मिल रहा है, जिसके लिए हमने कोई भी मेहनत नहीं की है पिता, ना ही हमने अपना कोई भी ऐसा बलिदान आपको चढ़ाया है पिता परमेश्वर। परंतु ये अनुग्रह है, ये दया है कि हमें उस चुने हुए व्यक्ति के माध्यम से आपका ये प्रकट वचन हमें मिल पा रहा है पिता परमेश्वर। तो हम इन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता, आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक कार्यों में, हमारे हर एक चीजों में आप हमारी सहायता मदद करिएगा, और आज के वचन को समझने में और इस वचन की रोटी को खाने में हम सभी की सहायता करिएगा। पिता, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आपकी अधीनता में रखते हैं। और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाता है। आमीन। Okay. आमीन। तो ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। की आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, आप सभी स्वस्थ हैं, और आप सभी आज के सेशन के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो आज के सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले सेशन के कुछ पॉइंट्स को वापस देखेंगे, और स्पेशली जो पॉइंट आई थिंक जो हमारे अ, मीनू जी ने निकाला था पिछली बार, धुएं का पॉइंट। ठीक है। तो उसमें एक करेक्शन है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं भी एक बार शेयर करता हूं, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि धुएं का इस्तेमाल अलग अलग जगह किस रूप में हुआ है, और उससे हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है। और जो प्रकाशित वाक्य 15 का धुआं है, वो किसके बारे में बताता है। तो जैसे कि हमें धुएं को समझना है, अब धुएं का अर्थ उसके कंटेक्स्ट या उसकी जो चीजें हैं उससे समझना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 4 की धुएं को। क्या लिखा है। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्ग दूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा। ठीक है। तो ये धुआं हमें साफ साफ बताता है कि ये उन लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उन पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर तक पहुंच रही है। ठीक है। तो यहां का धुआं तो बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए प्रकाशित वाक्य 9 उसकी दूसरे आयत में देखते हैं यहां कैसे धुएं का इस्तेमाल हुआ है। लिखा है, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। आमीन। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से धुआं है या शैतान की ओर से।
किसकी ओर से? पहला परमेश्वर या दूसरा शैतान? दूसरा, है ना? ये धुआं कहां से निकल रहा है? ये धुआं अतः कुंड से निकल रहा है, ठीक है? नरक से निकल रहा है, जिस जगह शैतान ने अपना स्थान बना रखा है। और उस जगह से निकलकर ये क्या कर रहा है? सूर्य और वायु को अंधकार कर रहा है। यानी कि तंबू मंदिर के जो सूर्य हैं, ठीक है, अब उनको अंधकार कर रहा है, यानी कि उनके हृदयों को अंधकार पहुंच रहा है। एक समय उनके पास ज्योति थी, लेकिन इस धुएं से उनका हृदय काला पड़ रहा है, ठीक है? तो ये धुआं क्या है? ये धुआं उन विनाशकों की झूठे शिक्षाओं को दर्शाता है, जिन झूठे शिक्षाओं से लोगों का हृदय काला पड़ रहा है, ठीक है? तो यहां धुएं का मतलब चेंज हुआ ना, लेकिन यहां पर क्या समझना है? कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि अगर आप प्रार्थनाएं समझेंगे तो प्रार्थनाएं नरक से थोड़ी ना निकलेंगी, है ना? इसलिए यहां पर धुएं का अर्थ चेंज होगा। अब चलिए एक और जगह देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 11वीं आयत। यहां लिखा है, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। किसकी बात हो रही है? तंबू मंदिर के लोगों की बात हो रही है ना? जिन्होंने पाप किया और उनका न्याय होता है, और लिखा है उस न्याय की पीड़ा का धुआं। अब ये धुआं पीड़ा का है, ये धुआं न्याय का है, यानी कि ये प्रार्थनाएं नहीं हो सकती, ठीक है? इसीलिए यहां पर धुआं क्या होगा? ये धुआं उस न्याय के वचन और न्याय की गवाही, जो धुआं युगान युग उठता रहेगा, ये उस धुएं की बात करता है, ठीक है? तो यहां प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 11वीं आयत में क्या, कौन सा धुआं है? ये विश्वासघातियों के न्याय का धुआं है, जो उठता रहेगा, यानी कि सबको पता चलता रहेगा कि इन विश्वासघातियों का न्याय किस प्रकार हुआ, ठीक है? अब यहां पे जो करेक्शन है वो प्रकाशित वाक्य 15 उसकी 8वीं आयत का धुआं है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये धुआं हमें समझना है, ये निकल कहां से रहा है? लिखा है, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, ठीक है? तो यहां पर ये किस साइड का धुआं है? ये परमेश्वर के साइड का धुआं होगा या शैतान के साइड का? पहला या दूसरा? कौन सा धुआं होगा ये? सोचिए, क्या चीज धुएं से भर गई? लिखा है परमेश्वर का मंदिर धुआं से भर गया ना, तो ये परमेश्वर की तरफ का धुआं है, ठीक है? प्रकाशित वाक्य 15 में हमने एक ऐसे मंदिर के बारे में पढ़ा जो साक्षी के तंबू का मंदिर है, जो खोला गया, जिस पर अब जाति जाति के लोग एकत्रित होंगे। और उस मंदिर में अब जो लोग एकत्रित होंगे, अब वो मंदिर धुएं से भर जाएगा, ठीक है? तो ये धुआं शैतान का धुआं नहीं, ये परमेश्वर की लोगों की प्रार्थनाओं का धुआं है, जो उस मंदिर में से ही उठेगा, जो मंदिर परमेश्वर ने अब खोल दिया है, जो कि साक्षी के तंबू का मंदिर है, ठीक है? इसीलिए अब लोगों की सच्ची प्रार्थनाएं किस मंदिर से जाएंगी? इस नए आकाश और नई पृथ्वी के मंदिर से, इस साक्षी के तंबू के मंदिर से, क्योंकि यही मंदिर है जहां पर जाति जाति के लोग आकर परमेश्वर के लिए प्रार्थना दे सकते हैं। इसीलिए यह मंदिर धुएं से भर गया, ठीक है? इसीलिए ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। और मीनू जी, आपको समझ आया ना? ठीक है, आपके बोलने के बाद मैंने भी देखा और मुझे लगा कि आप लोगों को ये करेक्शन करवाना है, इसलिए मैंने ये तैयारी की आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आशा करता हूं आप लोग इसको समझ सकते हैं और
ये आयत मुझे कितनी खूबसूरत लगी, क्योंकि जब परमेश्वर का मंदिर खोला गया, यानी कि अब एक माध्यम है जहां से लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच सकती हैं, है ना? इसीलिए ये मंदिर खोला गया। इसीलिए आप लोग आने वाले समय में ना, आप लोग जानेंगे कि सच्ची सेवा भी क्या होती है। अगर आपकी सच्ची प्रार्थनाएं इस मंदिर से जा सकती हैं, तो हम लोग अपनी अपनी कलीसिया में सेवा भी देते आए हैं ना। लेकिन आप लोग जानेंगे कि शिंचोन जी में सेवा कैसे होती है, और हम लोग सेवा करना भी शुरू करेंगे, ठीक है? तो जल्द ही हो सकता है कि हम लोग हर संडे को सेवा करें, और हम लोग देखें कि कैसे ये परमेश्वर के वादा किए गए मंदिर में सेवा होती है, ठीक है? आमीन। तो आशा करता हूँ आप लोग उस समय के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। तो चलिए हम लोग फिर आज का सेशन शुरू करते हैं, और आज का टाइटल हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग साथ में पढ़ें। 3, 2, 1। कोप के 7 कटोरे। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। 3, 2, 1। कोप के 7 कटोरे। आमीन। तो प्रकाशित वाक्य 16 एक ऐसा अध्याय है जिसमें जो वो 7 सिर और 10 सींग वाला पशु था, जिसने 42 महीने तक उस पवित्र लोगों पर राज किया, उस पर विनाश किया। क्या क्या नहीं किया ना उस जगह, काफी कुछ विनाश किया। लेकिन अब क्या होगा? अब उस जगह जो कि 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का जो संगठन था, अब उनका विनाश होगा, ठीक है? यानी कि उन्होंने अपने समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन अब जिस प्रकार उन्होंने विनाश किया, उसी प्रकार उनका भी न्याय होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रकाशित वाक्य 18, उसकी 6ठी आयत। प्रकाशित वाक्य 18, उसकी 6ठी आयत। प्रीत जी आप पढ़ सकते हैं? जय मसीह की। जय मसीह की। अ, जैसे उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहां पर लिखा है, जिस प्रकार उसने विनाश किया उसी प्रकार उसे न्याय दो, ठीक है? और कितना दो? 2 गुना, 2 गुना। ठीक है? आमीन। तो यहां पर अगर 7 सिर और 10 सींग वाले पशु ने 42 महीने का न्याय किया, 3.5 साल का न्याय किया, तो उन्हें 7 साल का न्याय मिलेगा, ठीक है? 2 गुना। इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा सिमिलर चीजें हम लोग प्रकाशित वाक्य 8 और 9 और प्रकाशित वाक्य 16 में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में 7 सिर और 10 सींग वाले पशु ने तंबू मंदिर पर विनाश किया, ठीक है? अलग अलग प्रकार से विनाश किया, इधर से विनाश किया, ऐसा किया। उनके जो सोते थे उनको खून से भर दिया, हर एक चीज की उन्होंने। लेकिन अब जो ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु है, उन्हीं का न्याय उसी प्रकार होगा, ठीक है? इसलिए प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में तुरहियां बजाई गई थी और बताया गया था कि क्या हुआ। प्रकाशित वाक्य 16 में अब कटोरे इन पर गिराए जाएंगे, ठीक है? ये न्याय के कटोरे होंगे। तो अगर हम एक बार याद करें कि क्या हुआ था प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में, पहली तुरही पृथ्वी पर बजाई गई थी, और ये तंबू मंदिर जिसने विश्वासघात किया और उसके संतों के कार्यों के बारे में बताता है। और यहां पहला कटोरा किस पर गिरता है? ये भी पृथ्वी पर ही गिरता है, लेकिन ये उस विश्वासघात और विनाश के कार्य को भी दर्शाएगा। दूसरी तुरही समुद्र के बारे में बता रही थी। इसी प्रकार दूसरा कटोरा भी समुद्र पर ही गिराया जाएगा। तीसरी तुरही
नदी और पानी के सोतों पर के बारे में बता रही थी। तीसरा कटोरा भी नदी और पानी के सोतों के बारे में ही है। चौथी तुर्री सूरज, चांद और तारों के बारे में बता रही थी, और चौथा कटोरा भी सूरज के बारे में बताता है। पांचवी तुरही उस कुंड के बारे में बताती है जो शैतान का साम्राज्य है, और पांचवा कटोरा भी पशु के सिंहासन पर ही गिराया जाता है। छठवीं तुरही अफरात नदी पर गिराई जाती अफरात नदी के बारे में बताई जाती है। फरात नदी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जहां पे वो दूत जिन्होंने पाप किया बांधे गए थे। और छठा कटोरा भी फरात नदी पर ही गिराया जाता है। ठीक है, तो ये कटोरा जो प्रकाशित वाक्य 16 है, वो प्रकाशित वाक्य 8 और 9 से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं ने विनाश किया, उसी प्रकार 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का भी न्याय होगा। ठीक है, तो ये समय किसके बाद का समय है? ये समय उन 42 महीनों के विनाश के बाद का समय है, जैसे ही शिंचोंजी की कलीसिया अब खुलती है। ठीक है, तब से वो समय शुरू होता है जब 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का न्याय होता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे इनका न्याय हुआ। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16, उसकी पहली और दूसरी आयत। बेबी पूर्ति जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? जी, लेकिन बाइबल लेके नहीं बैठे। अच्छा, आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगली बार प्लीज अच्छा, बाइबल लेके बैठिएगा। जी जी, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 1 का 2 ना। हाँ जी, 16 का 1 से 2। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप 7 कटोरों को पृथ्वी पर वो मेरे ख्याल से नेटवर्क का दिक्कत है। मूर्ति की पूजा करते थे। एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो जी, यहाँ पर अब क्या हुआ है कि फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वर्गदूतों को कटोरे दिए जा रहे हैं, और उन कटोरों को पृथ्वी पर उंडेलने को कहा गया है। ये पूरी पृथ्वी नहीं, ये पूरा समाज नहीं, पूरी दुनिया नहीं, लेकिन उस पृथ्वी जहां पर विश्वासघात और विनाश का कार्य हुआ है, और अब उस पृथ्वी पर राज करने वाले वो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हैं। आमीन। इसीलिए यहां पर परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, और ये जो मंदिर है, ये वो नया मंदिर जो परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य 15 में खोला गया, ये उस मंदिर की बात करता है जो कि साक्षी के तंबू का मंदिर है। आमीन। इसीलिए अब क्या कहा गया है कि अब तुम्हें ये स्वर्गदूतों को कटोरे दिए गए। अब कटोरे क्या है? कटोरे वो लोग हैं जो तंबू मंदिर से बाहर निकल के आए, जिन लोगों ने जय पाया, और जो लोग अब साक्षी के तंबू में का मंदिर का हिस्सा है। ठीक है, अब उनको कटोरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि परमेश्वर का प्रकोप अब इस जगह पर गिराया जाए। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने 42 महीने का इंतजार क्यों किया। क्योंकि जैसा वादा किया गया था कि 42 महीने विनाश होगा। ठीक है,
तो अगर 42 महीनों से पहले इनका न्याय किया जाए तब तो गलत चीज हो जाएगी ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 42 महीनों का विनाश होगा, यानी कि 42 महीने ये विनाशक विनाश करेंगे और उसी के बाद ये विनाशक कहलाएंगे। तो 42 महीने जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक इनका न्याय नहीं आ सकता। इसीलिए परमेश्वर ने इस 42 महीने का इंतजार किया। हालांकि उन दूतों ने क्या कहा था जो परमेश्वर के साथ थे, इनका न्याय क्यों नहीं करते आप? लेकिन परमेश्वर ने धैर्य रखने को कहा था, ठीक है। इसीलिए अब वो समय आता है जब इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का न्याय होता है। तो ये जो 7 कटोरे हैं ये उन लोगों को दर्शाते हैं जिन्होंने जय पाया, जो साक्षी के तंबू के मंदिर का हिस्सा है और जिनके माध्यम से अब परमेश्वर के दूत कार्य करेंगे सच्चाई बताने के लिए, ठीक है। अब ये सच्चाई किसकी बताएंगे? ये सच्चाई उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का बताएंगे। मैं आप लोगों को 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के बारे में और गहराई में बताना चाहता हूं कि वो किस प्रकार का संगठन थे, ठीक है। उनके संगठन को पादरी शिक्षक संगठन कहा जाता था या पादरी शिक्षक केंद्र, यानी कि वो एक प्रकार का थियोलॉजी इंस्टीट्यूट था जहां पे काफी जगह से पादरी, काफी जगह से लोग बाइबल को समझने आते थे, बाइबल का ज्ञान समझने, और काफी पादरी अपना सर्टिफिकेट भी लेने आते थे, ठीक है। और उनके पास बहुत ज्यादा अधिकार था। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि 1980 में कैसे उधर के राष्ट्रपति ने इनको भी शक्ति दी, इनको भी अधिकार दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय के जो आत्मिक संसार संभालने वाले लोग थे वो यही पादरी शिक्षक केंद्र था जिसमें 7 सिर और 10 सींग वाला पशु था, यानी कि इतना बड़ा अधिकार और इतना बड़ा नाम था इनका, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ना कैसे आत्मिक संसार में बड़े बड़े नाम भी चलते हैं, ठीक है। भारत में भी बड़े बड़े पादरी हैं जिनको हर एक व्यक्ति जानता है, जिनके इतने सारे सदस्य हैं। उसी प्रकार इनका भी अधिकार और इनका भी नाम बहुत ऊंचा था, ठीक है। और उस अधिकार से इन्होंने तंबू मंदिर को हड़प लिया था। लेकिन अब क्या समय है? अब ये समय था कि कटोरों से इनकी वास्तविकता बताई जाए, यानी कि वाचा के पादरी और उसके भाई कटोरों के रूप में क्या करेंगे? इनकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इनको फोड़े कहा गया। कहा गया कि जब ये कटोरे, जो पहला स्वर्गदूत है, जब उसने कटोरा पृथ्वी पर डाला तो मनुष्यों पर फोड़े आ गए, मनुष्य जिन पर पशु की छाप थी, यानी कि मनुष्य जिन्होंने उस झूठी शिक्षा को ग्रहण किया था उन पर क्या आ गया? फोड़े आ गए, ठीक है। पशु की छाप क्या है? शैतान की झूठी शिक्षाएं। जो 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है उनकी झूठी शिक्षाएं। और जब इन्होंने, जो तंबू मंदिर के लोग हैं, उन्होंने ये झूठी शिक्षाएं को प्राप्त की, अब वाचा के पादरी और उनके भाइयों ने क्या किया? इन शिक्षाओं का खुलासा किया कि ये शिक्षाएं झूठी हैं। इसीलिए अब ये फोड़े बनकर प्रकट हो रही हैं, ठीक है। अब फोड़े हम सभी के जिंदगी में कभी ना कभी आपके पास फोड़े आए होंगे ना। अब फोड़े क्या होते हैं? आप छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुपा भी नहीं पाते, और आपको वो दर्दनाक होते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं। इसी प्रकार जब वाचा के पादरी और उनके भाइयों ने इस झूठी शिक्षाओं को प्रकाश में लाया कि ये शिक्षाएं जो तुमने ग्रहण की हैं ये झूठी हैं, तो अब वो उनके ऊपर फोड़े बनकर आ गई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था ना कि हम इन शिक्षाओं का पालन करेंगे, और जो शिक्षाओं का पालन किया जा रहा था अब ये प्रकट हुआ कि वो शिक्षाएं तो झूठी हैं। ये कार्य वाचा के पादरी और उनके भाइयों ने किया, इसीलिए अब वो चीजें फोड़े बनकर आ गई, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को अब क्या पता चलेगा कि ये संगठन झूठी थी,
ये संस्था जो पादरी शिक्षक केंद्र था वो झूठा था, और जिसने उसका वचन ग्रहण किया वो भी झूठा है। मान लीजिए आप एक पादरी हैं और आपने अपना सर्टिफिकेट उस संस्था से लिया, उस संगठन से लिया हो, और ये बाद में पता चले कि वो संगठन झूठी है, तो आपको लोग किस प्रकार से देखेंगे? आपको लोग उसी प्रकार से देखेंगे ना कि अरे तुम उसी जगह से हो ना जिस जगह झूठी शिक्षाएं पढ़ाई जा रही थी। तो वो आपको एक फोड़े के रूप में प्रकट होंगी। इसी प्रकार यहां पर क्या हो रहा है, जो लोग जिन्होंने छाप ली, जो लोग जिन्होंने उस जगह से पढ़ाई की, उन शिक्षाओं को ग्रहण किया, अब वो फोड़े बनकर उनके ऊपर प्रकट हो रहे हैं। आमीन। इसीलिए यहां पर इनको दुखदाई फोड़ा कहा गया। सभी को समझ आया? ठीक है। फोड़े क्यों हैं, दुखदाई क्यों हैं? ठीक है। तो अब वास्तविकता 7 सिर और 10 सींग वाले पशु की सबको बाहर आ रही है। एक समय उनके पास बहुत अधिकार था, लेकिन अगर सच्चाई सामने आ गई तो फिर लोग उधर जाएंगे ही नहीं। ठीक है। चलिए हम दूसरे कटोरे के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 3री आयत। लिशा जी क्या आप पढ़ सकते हैं? यस सर। ये मसीह सर। ए मसीह की। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीव जीव धरी मर गया। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, दूसरा स्वर्गदूत का कटोरा जो है, ठीक है, कटोरा वही कार्य करता है जो परमेश्वर के मंदिर से आ रहा है। अब परमेश्वर का प्रकोप इस समुद्र पर उंडेल दिया गया, यानी कि विनाशकों पर उंडेल दिया गया, और वह मरे हुए के लहू जैसा बन गया। अब क्या हो रहा है, जो समुद्र था अब वो मरे हुए के लहू जैसा बन गया है। तो ये क्या दिखाता है कि जो इन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की शिक्षाएं थी उसमें जीवन नहीं था। ठीक है, वो मरे हुओं के लहू जैसा बन गया, यानी कि उस जगह जीवन नहीं था। इसीलिए हर एक चीज अब झूठी शिक्षा का प्रकट हो रही है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि इस वचन, जो ये वचन बांट रहे हैं, इसमें जीवन नहीं है। इसीलिए हर एक जीवधारी मर गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो शिक्षाएं ग्रहण की थी, तो उनकी आत्माएं क्या हुई, उनकी आत्माओं का भी विनाश हो गया। तो यहां पर दो चीजों का विनाश हो रहा है। पहला, जो शिक्षाएं 7 सिर और 10 सींग वाले पशु पढ़ा रहे थे, उन शिक्षाओं का भी विनाश हो रहा है, क्योंकि वो शिक्षाएं भी खून बन गई। ठीक है, अब उस खून को कोई पिएगा नहीं, कोई ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उन शिक्षाओं में जीवन नहीं है। और दूसरा, जिसने इन शिक्षाओं को ग्रहण किया वो भी मृत्यु प्राप्त करेंगे। आमीन। तो ये हो रहा है दूसरे कटोरे का न्याय। चलिए अब तीसरे कटोरे का न्याय देखते हैं। दूसरे कटोरे का न्याय सबको समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 4 से 7वीं आयत। गीता रानी जी क्या आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी, जय मसीह की सर। मसीह की। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 6 से 8वीं 7वीं आयत। हम्म। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने
वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो ये वर्स भी थोड़ा सिमिलर वर्स है पिछले से, लेकिन यहाँ पर ये कटोरा कहाँ गिराया जा रहा है? पानी के सोतों पर और नदियों पर। यानी कि जो प्रचारक थे, जो पादरी थे, पादरी पानी के सोते हैं और नदियां प्रचारक हैं, उन पर ये कटोरा बनाया गया और वे लहू बन गए। यानी कि जो पानी वो बांट रहे थे, अब वो पानी पीने लायक नहीं रहा। जो वचन ये प्रचारक और पादरी बांट रहे थे, अब वो पानी झूठा कहला दिया गया है। यानी कि ये पादरी भी झूठे कहला दिए गए हैं और ये प्रचारक भी झूठे कहला दिए गए हैं। ठीक है, इसीलिए अब स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। कहते हैं, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। ठीक है, यानी कि जिस जगह से शैतान कार्य कर रहा था, उस जगह का तूने खुलासा किया, उस जगह के बारे में सबको बताया कि यही वो जगह है जहां से शैतान कार्य कर रहा है। और उस जगह को, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। यानी कि ये शैतान जहां से 7 सिर और 10 सींग वाला पशु कार्य कर रहे हैं, शैतान उन्हीं के माध्यम से कार्य कर रहा था ना। और अगर उस जगह का खुलासा हुआ, उस पादरी शिक्षक केंद्र का अगर खुलासा हुआ, तो शैतान का भी खुलासा हुआ। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको शैतान को पकड़ना है, ठीक है, चलिए शैतान को छोड़िए, अभी हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें किसी धोखेबाज को अगर पकड़ना है, ठीक है, कोई कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? सबसे अच्छी चीज क्या होगी? सबसे अच्छी चीज ये होगी अगर आप लोग उनके हेडक्वार्टर को बंद कर दें, है ना। अगर उस धोखेबाज कंपनी का हेडक्वार्टर बंद हो गया, तो बाकी जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो बंद होती रहेंगी, है ना। समझ आया आप लोगों को? इसी प्रकार यहां पर हमें समझना है कि शैतान अभी कहां से कार्य कर रहा है, क्या है उसका हेडक्वार्टर, किस जगह से उसने अपना स्थान बना रखा है। अगर वो जगह समाप्त हुई, अगर वो जगह का न्याय हुआ, तो पूरी दुनिया जहां से शैतान कार्य कर रहा है, धीरे धीरे वो बंद होती रहेगी। इसीलिए यहां पर क्या हुआ? यहां पर शैतान का न्याय उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के माध्यम से हुआ था, जहां पर शैतान ने अपना सिंहासन बनाया था। और अगर उनका न्याय होगा, तो शैतान का भी न्याय जल्द ही आएगा। ठीक है, इसीलिए 6वीं आयत में कहा है कि इन्होंने ही पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं का लहू बहाया है। यानी कि शैतान जो कार्य कर रहा है, इस शैतान ने ही उनका लहू बहाया जो वचन देने को निकले थे। आदम के समय से जो वचन देने को निकले थे, हमेशा से शैतान ने क्या किया? हर एक भविष्यवक्ता, हर एक संत की हत्या की। इसीलिए आज जब इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु का न्याय होता है, तो दूत यही कहते हैं कि तेरा न्याय, तू न्यायी है, बिल्कुल अच्छा न्याय किया तूने, क्योंकि तूने उस जगह को पकड़ा जहां से शैतान अपना कार्य कर रहा था प्रकाशित वाक्य के समय। आमीन। और तूने क्या किया? तूने उन्हें लहू पिलाया। यानी कि जो झूठी शिक्षाएं वो बांट रहे थे, उनका खुलासा किया तूने, और उस खुलासा को करते ही परमेश्वर का न्याय सच्चा और ठीक बनता है। ठीक है, इसे लिखा है, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। परमेश्वर ने पूरा 42 महीने इंतजार किया, और 42 महीनों के बाद जब इनका कार्य दिखे, जब ये विनाशक स्थापित हो गए, अब इनका न्याय भी आता है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर का निर्णय हमेशा ठीक
और सच्चा है। आमीन। तो ये है तीसरा कटोरा। अब चलिए चौथे कटोरे पर चलते हैं और प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ते हैं। मंजना जी क्या आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी, 8 और 9। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पर उड़ेल दिया और उसने मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलसे गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उन्होंने न मन फिराया और न महिमा की। आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर सूर्य हमेशा हमने क्या पढ़ा है? एक पादरी को दर्शाता है ना? पादरी का कार्य क्या है? सूर्य की रोशनी से जीवन देना, है ना? हम पौधे हैं, सूर्य की रोशनी से जीवन देना एक पादरी का कार्य है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि सूर्य की रोशनी से मनुष्य आग से झुलसा दिए गए, जला दिए गए। यानी कि ये पादरी सच्चा नहीं है। ठीक है, हमें समझना है कि अब ये सूर्य कौन है और इस सूर्य का क्या हुआ जब ये कटोरा गिराया गया। कटोरे का काम क्या है? वास्तविकता को प्रकट करना कि ये जो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हैं, ये झूठे पादरी हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सूर्य है, ये सूर्य आखिर है कौन? ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु का मुखिया है। ठीक है, ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु का मुख्य पादरी है। और अगर इसका नाम मैं बताऊं, इसका नाम मिस्टर डैन है। ठीक है, इसका नाम मिस्टर डैन है। तो आप लोग जानेंगे कि इसका नाम मिस्टर डैन है और ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का मुख्य है, यानी कि पादरी शिक्षक केंद्र का मुख्य। तो अब ये सूर्य बना था, लेकिन अब सूर्य होते हुए इसके काम प्रकाशित किए गए वाचा के पादरी के द्वारा। तो वाचा के पादरी ने क्या बताया कि ये जो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु का मुख्य है, ये झूठा पादरी है। ये झूठा पादरी और तुम्हें झूठा वचन पढ़ा रहा है। और उस गुस्से में इसने क्या किया? इसने मनुष्यों को आग से झुलसा दिया। यानी कि हर जगह यही चल रहा था कि ये जो वचन तुम लोग पढ़ रहे हो वो झूठा वचन है। और मनुष्य ये बातें सुन भी रहे थे, तंबू मंदिर के जो लोग थे वो बातें सुन भी रहे थे। लेकिन उसके बाद भी इस पादरी ने क्या किया? इस सूर्य ने क्या किया? इस सूर्य ने उन झूठी शिक्षाओं से फिर से उन मनुष्यों को आग में झुलसा दिया। ठीक है, यानी कि उन झूठी शिक्षाओं से उनकी आत्माओं का विनाश किया। अब लिखा है मनुष्य बड़ी तपन में भी थे और परमेश्वर के नाम की जिनसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, और उन्होंने मन नहीं फिराया और ना ही महिमा की। यानी कि इन्होंने भी ये झूठी शिक्षाएं सुन तो रहे थे, ये लोग वाचा के पादरी का वचन भी सुन रहे थे कि ये शिक्षाएं झूठी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मन नहीं फिराया, फिर भी इन्होंने अपना हृदय नम्र नहीं किया और परमेश्वर की निंदा की। यानी कि फिर भी ये चीज सुनते हुए भी कि ये झूठे वचन है, फिर भी इन्होंने उस वचन को ग्रहण किया और परमेश्वर से पश्चाताप नहीं किया। आमीन। ये है चौथा कटोरा। ठीक है, चलिए अब 5वें कटोरे पर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 उसकी
10वीं और 11वीं आयत। अलका जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? प्रकाश जय मसीह की। जय प्रकाशित मसीह। वाक्य 16 का 10 से 11। पांचवें कटोरे का न्याय। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ आया होगा ना क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो पांचवें स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। पशु का सिंहासन, वो पादरी शिक्षक केंद्र, ठीक है? वो 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का संगठन की जगह पर ये कटोरा उंडेल दिया। अब ये पादरी शिक्षक केंद्र इतना पॉपुलर था, इतना ज्यादा प्रचलित था कि हर जगह के लोग इन्हें जानते थे, क्योंकि इनके पास अधिकार ही इतना था। और जब ये वास्तविकता प्रकट हुई कि इनका वचन झूठा है, तो क्या अब कोई लोग या कोई पादरी उनके पास सर्टिफिकेट लेने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। लिखा है उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। ठीक है? तो जीभ ना तब चबाई जाती है जब आपको बहुत दर्द हो रहा है और उस दर्द को भुलाने के लिए आप लोग जीभ चबाते हैं। इस प्रकार का दर्द इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु के संगठन पर, जो पादरी शिक्षक केंद्र था, उन पर आया, क्योंकि उनका राज्य अंधकार में चला गया। जो अधिकार, जो संस्था उन्होंने एकत्रित की थी, अब वो संस्था झूठी कहलाने लगी। इसीलिए सारी चीजें, सारा अधिकार जो शैतान ने इनको दिया था, वो सारा अब समाप्त होने लगा था, क्योंकि वाचा के पादरी और उसके भाई सत्य वचन से इनका खुलासा कर रहे थे। ठीक है? इसीलिए अब क्या हो रहा है कि हर एक लोग, जो पादरी शिक्षक केंद्र था, हर एक लोग यही जानते थे कि अब ये संस्था झूठी है और अब इस संस्था पर कोई नहीं जाता था। ठीक है? अब इस संस्था पर कोई भी नहीं जाता था। लेकिन फिर भी क्या किया? इन्होंने अपने कामों से मन न फिराया। यानी कि ये सुनते हुए भी, बार बार सुनते हुए भी कि ये वचन जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, देखते हुए भी कि लोग इनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अब वो सारी बातें सुनते हुए भी अब इन्होंने अपने कामों से मन न फिराया। आमीन। यहां पर सुनना तो बहुत आसान है, मन फिराना, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? इसीलिए आप लोग अगर देखेंगे ना कि बड़े बड़े जब मंत्री बन जाते हैं, उन लोगों को माफी मांगना नहीं आता ना, बहुत मुश्किल से माफी मांगते हैं। अगर आप लोग न्यूज देखेंगे, अगर आप लोग बड़े लोगों को देखेंगे, तो उनका माफी मांगना बहुत मुश्किल होता है। अब इनको देखिए कि इनको अधिकार कितना मिला था। इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को अधिकार ही इतना मिला था। अब उस अधिकार तक पहुंचने के बाद इन्होंने कभी ये नहीं माना कि इन्होंने तंबू मंदिर को हड़पा, इन्होंने तंबू मंदिर पर ऐसा वचन दिया। लेकिन जब इनसे ये बातें पूछी गई ना, तो इन्होंने क्या किया आपको पता है? इन्होंने अपने मुंह से बोला कि हम तो ये कार्य इसीलिए कर रहे थे ताकि हम तंबू मंदिर को बचा सकें, तंबू मंदिर पर उद्धार आ सके। तो हर एक पादरी तो यही बोलेगा ना। लेकिन इन्होंने कार्य क्या किया? जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने क्या सही में झूठे वचन पढ़ाए, तो इन्होंने ये बातें कही कि नहीं, हमने तो अपनी टिप्पणियां और अपने सोचे हुए वचन ही बताए। ठीक है? तो जब इन्होंने बातें की कि इन्होंने टिप्पणियां पढ़ाई, उसी से हमें समझ आ जाता है कि इन्होंने क्या कार्य किया वहां पर। ठीक है? इन्होंने क्या कार्य किया।
और उससे ये खुलासा होता है कि उधर क्या बातें चल रही थी, टिप्पणियां चल रही थी, और सारे अलग अलग सोच, अलग अलग प्रकार के वचन चल रहे थे तंबू मंदिर के अंदर। जो टिप्पणियां उन्होंने अपने खुद से बनाई थी, उन्हीं टिप्पणियों का ज्ञान उस मंदिर में चल रहा था। और यही बातें उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु के मुखिया ने सबके सामने भी कही। ठीक है, इसीलिए इससे ये पता चलता है कि उन्होंने वहां पर क्या कार्य किया और कैसे किया। आमीन। तो ये है 5वें कटोरे का न्याय। तो चलिए हम 6वें कटोरे का न्याय पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 12 से 16वीं आयत। ये 6वें कटोरे का न्याय है। प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 12 से 16। प्रभु सहाय जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? जय मसीह के पास्टर जी। जय मसीह की। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानद वो आपका माइक। आप माइक का बटन दबा सकते हैं। हाँ। जी जी जी। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी परत पर उड़ेल उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस जूठे वसुधरता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकालते देखा। ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वे धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उस नंगापन ना देखे। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मागिदोन कहलाता है। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से अभी क्योंकि हमारे पास 7 ही मिनट हैं, तो हमारे पास समय कम है। इसीलिए हम लोग एक काम करेंगे, इसका हम लोग पार्ट 2 करते हैं बुधवार को। ठीक है? और इस समय ना मैं चाहता हूं आप लोग कि जितने कटोरे आप लोग ने पढ़े, उतने कटोरे और उतने तुरहियां आप कंपेयर कीजिए। ठीक है? आप लोग कंपेयर कीजिए प्रकाशित वाक्य 8 और 9 और प्रकाशित वाक्य 16 को। और अगर आप लोग प्रकाशित वाक्य 8 और 9 देख कर आएंगे तो बहुत सहायता होगी आप लोगों को आगे समझने में। तो हम लोग अगला सेशन ऐसा करेंगे, हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 का 12 से 21 तक है मेरे ख्याल से, तो 21 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम समय बचाएंगे ताकि आप लोग सवाल पूछ सकें। ठीक है? ठीक है इतना? ठीक है? तो आप लोगों को जो डाउट होंगे आप लोग बना के जरूर लाइएगा। और नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ये सेशन और 20 से 25 मिनट का होगा, तो उसमें हम लोग ये समाप्त कर लेंगे। और बाकी का समय हम लोग आप लोगों के सवाल, आप लोगों की चीजों के लिए बात करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैं मीनू एडवाइजर को समय दूंगा। ओके। उम्मीद करूंगी कि आप सभी आज जो हमें समझाया गया है ना,
प्रकोप के 7 कटोरे, उसमें से हमने कुछ कटोरे के विषय में पढ़ा कि जब जब ये कटोरा उड़ेला जा रहा है तो उसमें एक प्रक्रिया हो रही है ना। तो यहाँ तक आपने समझा होगा और जाना होगा। तो हम शेयरिंग लेंगे एक लास्ट में, तो उससे पहले हम प्रभु प्रार्थना से यहाँ पे अंत करते हैं आज की क्लास को। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे भी पूरी हो। हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। आमीन। हम ताली से प्रभु की महिमा कर सकते हैं।